हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। एग्ज़ाम आपके ओवर हो चुके हैं एमएड फर्स्ट सेम के, और आपके फीडबैक भी काफ़ी अच्छा आए हुए हैं कि अच्छा हुआ एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम अच्छे हुए हैं। तो अब सेकंड सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। सेकंड सेमेस्टर के नोट्स आप लोगों ने काफ़ी डिमांड की है कि सेकंड सेमेस्टर के नोट्स रेडी कर दीजिए। आप काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, जब से एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हुए हैं, कि सेकंड सेम के नोट्स दे दो। तो सेकंड सेम के नोट्स जो हैं रेडी हो गए हैं। फर्स्ट पेपर मैंने पूरा कवर कर लिया है, अपलोड कर दूंगी आज। इसी तरीके से सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, सारे पेपर मैं आपके कराने वाली हूँ। एक बार मैं आपके साथ सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कितने सब्जेक्ट हैं और क्या क्या चीज़ें हैं सेकंड सेम के अंदर। तो ये देखो, सेकंड सेम में चार, मतलब आपके पूरी एमएड जब तक, मतलब 4 सेमेस्टर हैं। पेन कहाँ गया? 4 सेमेस्टर हैं। 4 सेमेस्टर में ही चार चार आपके पेपर होंगे। यानी जैसे फर्स्ट सेम में 4 एग्जाम हुए हैं, इसी तरीके से सेकंड सेम में होंगे, इसी तरीके से थर्ड सेम में होंगे, और इसी तरीके से फोर्थ सेम के अंदर होंगे। ठीक है, सीसीएस की बात मैं कर रही हूँ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की। तो सेकंड सेम के अंदर CC5 जो आपका पेपर है, एजुकेशनल स्टडीज एंड सिस्टम, सेम वही 80 मार्क्स का रहेगा। 20 मार्क्स इंटरनल और 80 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जाम के, यानी टोटल आपके 100। CC6 जो है, यानी आपका जो सेकंड पेपर रहेगा, फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, यानी इसके अंदर सारे रिसर्च के टॉपिक रहेंगे। रिसर्च के मेथड्स क्या है, रिसर्च प्रपोजल क्या है, लिटरेचर रिव्यू क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर रहेंगी। ये भी आपका 80 मार्क्स का रहेगा। फिर CC7 आता है, पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन। इसमें सारे टॉपिक्स जो हैं वो टीचर एजुकेशन के इर्द गिर्द घूमेंगे। ये भी 80 मार्क्स का है। फिर CC8 है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT। ये अगर आपने बीएड में टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, उसी से ही थोड़ा सा मिलता जुलता है, मतलब कुछ टॉपिक उससे रिलेट करते हैं और कुछ टॉपिक डिफरेंट हैं। तो ये भी आपका 80 मार्क्स का है। तो आपके नोट्स रेडी हो चुके हैं। नोट्स का आपको पता है कि कैसे लेने हैं और कहाँ से लेने हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 790 690 और 1757। अगर आप सिंगल सब्जेक्ट के लेते हैं तो 100 रुपीज़ में है, और अगर 4 यानी कंप्लीट कोर्स के लेते हैं, 4 सब्जेक्ट के लेते हैं, तो 350 में है, जैसे फर्स्ट सेम के अंदर थे। ठीक है, तो फर्स्ट जो एजुकेशनल स्टडीज एंड सिस्टम है, इसके तो कंप्लीट मैंने आज कर दिए हैं। बाकी के भी 1-2 दिन में या 2 से 4 दिन लग जाएंगे सारे कवर करने में। आपका मैं स्टार्ट अभी से इसलिए करा रही हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ भी सकें, आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाए, और आप क्लासेस भी बाद में देख लेना। ठीक है, एक बार डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सिलेबस मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि डिटेल में देख के ही पता चलता है कि एक्चुअल में सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, कौन कौन से टॉपिक्स से आप अवेयर हैं। जैसे कि ये आपका CC5 है, एजुकेशनल स्टडीज एंड सिस्टम। इसकी यूनिट फर्स्ट जो है, इसके अंदर देखो ये पूरा प्रॉपर थ्योरी है इसके अंदर, की थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, कि क्रिटिकल एनालिसिस करना है कि एजुकेशन एक डिसिप्लिन कैसे है, एरिया ऑफ स्टडी कैसे है। क्रिटिकल एनालिसिस करना है कंसेप्ट का, प्रिंसिपल्स का, थ्योरीज का, एजम्पशंस का, कंटेक्स्ट रिलेटेड टू इश्यूज दैट आर यूनिक टू एजुकेशन डिसिप्लिन सच एज स्कूलिंग एंड करिकुलम। पूरे के पूरे टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर रखे मिलते हैं इसी तरीके से। जैसे ये पूरा है ना, पूरा टॉपिक, इसी तरीके से पूरा टॉपिक आपको लिखा मिलेगा, और लास्ट में आ जाएगा कि एक्सप्लेन द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कंसेप्ट थ्योरीज, इस तरीके से। इसमें एक टॉपिक पूछा जाता है टेक्स्ट बुक के बारे में, कि टेक्स्ट बुक की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। नीड फॉर डेवलपिंग अ विजन ऑफ स्कूल एजुकेशन, बिल्कुल सेम टू सेम पूरी की पूरी लाइन पेपर के अंदर रखी मिलती है। मतलब इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सारे आपको ऐसे ही डिक्टो पेपर के अंदर मिलेंगे, इसमें कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं होता। यूनिट सेकंड है, एजुकेशन एज इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज। इसमें भी सारे इस तरीके के ही टॉपिक है कि इंटरडिसिप्लिनरी नेचर क्या है एजुकेशन का, कैसे रिलेट करता है डिसिप्लिन के साथ, सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि डिसिप्लिन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजी है। इसी तरीके से डायनामिक रिलेशन ऑफ एजुकेशन विद सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, साइंस और टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में क्या योगदान है,
जो इश्यूज क्या हैं प्लानिंग में, जो हम एजुकेशन की प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, उसमें क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं। सपोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है, जो एजुकेशन को कौन कौन से सिस्टम सपोर्ट करते हैं, तो एनजीओज भी करते हैं, एजेंसीज भी करती हैं, टीचर्स भी करते हैं, फैमिली भी करती हैं, लोकल कम्युनिटी भी करते हैं, स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। स्टेक होल्डर्स यानी जो हेल्प करते हैं, स्टेक होल्डर्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका रोल क्या है, इन्वॉल्वमेंट क्या है, इश्यूज क्या है, कंट्रोल और ऑटोनॉमी को लेके एजुकेशन के अंदर मीडिया और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। इसी तरीके से थर्ड यूनिट है स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चीजें बदलने में महत्वपूर्ण है, क्या चीजें बदलाव लेके आ सकते हैं, जैसे स्कूल क्या बदलाव लेकर आ सकता है, सोशल चेंज, समाज के अंदर क्या स्ट्रगल है, ये सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। मॉनिटरिंग और इवेल्यूएशन हम स्कूल का कैसे कर सकते हैं। देखो ये सिलेबस में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये फोर्थ यूनिट है ना कि थर्ड। चार यूनिट में मुझे लगता है सब में 4 या 5 ही यूनिट होंगी। CC6 जो है फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसमें क्या है यूनिट फर्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे रिसर्च इन एजुकेशन की सोर्सेज ऑफ नॉलेज जनरेशन, की नॉलेज जनरेट कैसे होती है, एजुकेशनल रिसर्च का मतलब क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसके एरियाज यानी उसका क्षेत्र क्या है, उसकी विशेषता क्या है एजुकेशनल रिसर्च की, और प्लानिंग ऑफ रिसर्च स्टडी हम कैसे करते हैं, रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार किया जाता है, तो ये भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, और रिसर्च प्रपोजल को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। फिर थर्ड यूनिट है कि रिसर्च कितने तरीके का होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। अगर फर्दर इसका क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन बाय नेचर के आधार पे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइम के आधार पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फोर्थ यूनिट है, देखो सभी में मिस्टेक हो रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ कर लेना, मैं आपको सिलेबस दे दूंगी। क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च की कौन कौन से मेथड हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम कैसे करते हैं, टेक्निक्स क्या हैं, जो रिसर्च है उसको कंट्रोल करने की, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या है, इंटरनल वैलिडिटी एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है, सारी चीजें, और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें 5 यूनिट हैं, ये फिफ्थ है। क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च यानी अभी हमने टाइप पीछे देखे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, फर्दर इन्होंने आगे इन्हें डिटेल में पूछ लिया। क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च के अंदर कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, मिक्स रिसर्च क्या होता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगी नोट्स के अंदर और वीडियोज में भी कराऊंगी, है ना, तो परेशान नहीं होना है। बाकी जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे ही रखा है। ये है CC7 पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन। इसमें टीचर एजुकेशन क्या होता है, इसके कंसेप्ट क्या है, इसका एम और स्कोप क्या है, नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है टीचर एजुकेशन की अलग अलग लेवल पे, यानी हमें टीचर्स की जरूरत क्यों पड़ती है अलग अलग लेवल पे। सेकंड जो यूनिट है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी पूरा उनका पीछे से अब तक जो, जैसे हमने वैदिक एजुकेशन में पढ़ा था कि गुरु का क्या रोल है, फिर हमने बुद्धिस्ट एजुकेशन में पढ़ा, फिर हमने मुस्लिम एजुकेशन जिसे मेडाइवल पीरियड बोलते हैं उसमें हमने पढ़ा, तो पूरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इसके अंदर हम पढ़ेंगे। कौन कौन से रिकमेंडेशन है टीचर्स को लेके, जितने भी हमने कमीशन पढ़े हैं, जितनी भी कमिटीज पढ़ी हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्या है। फिर थर्ड यूनिट है प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन, यानी जो टीचर्स जॉब कर रहे होते हैं या फिर जॉब लगने से पहले उसके अंदर क्या प्रावधान होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। इश्यूज इन टीचर एजुकेशन, इश्यूज क्या होते हैं टीचर्स के एजुकेशन में, तो वो सारी चीजें, और ट्रेंड क्या है आज के टाइम में, क्या चीजें ट्रेंड है टीचर एजुकेशन में, जैसे कि ICT है ना। फिर नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT, इसमें क्या है, हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को समझेंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी कंसेप्ट क्या है, उसके अप्रोचेज क्या है, आज के टाइम में क्या उसका ट्रेंड है, फ्यूचरिस्टिक विजन क्या है, और मेजर इंस्टीट्यूशन क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, जैसे CIE2 है, CIET, IGNOU है, साइट है, NIOS है, ये सारे। सेकेंड यूनिट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग पर्पस, इसके अंदर हम मोक पढ़ेंगे, अगर आपने मोक का नाम सुना हो, OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जैसे कि ओपन एजुकेशन से हम 10th करते हैं कुछ बच्चे, 12th करते हैं कुछ, IGNOU से करते हैं, ओपन इस तरीके से जो फ्री मटेरियल मिलता है हमें, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। और टीचिंग अलग अलग लेवल पे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये आपने B.Ed में पढ़ा भी होगा, स्टेजेस जो होती हैं टीचिंग की, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव स्टेज, वो सारी इसके अंदर पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम एजुकेशन के अंदर यूज करते हैं, फॉर्मल में और नॉन फॉर्मल, यानी फॉर्मल एजुकेशन में और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, उसके कंसेप्ट, मेथड, टेक्निक्स, ऑफरिंग डिस्टेंस एजुकेशन, हमारे इंडिया में डिस्टेंस एजुकेशन का क्या स्कोप है, उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज क्या हैं।
तो ये आपका सेकंड सेम का सारा सिलेबस था। तो आप लोग देख लेना। क्लासेस दोबारा से स्टार्ट मैं करने वाली हूँ, नोट्स मैं रेडी कर रही हूँ, कर दिए हैं एक सब्जेक्ट के। जिन लोगों को लेना है वो ले सकते हैं। और फर्स्ट सेम के प्रैक्टिकल जो है उनके बारे में बता दूँ तो प्रैक्टिकल एक्सटर्नल नहीं होंगे, ना तो फर्स्ट सेम में, ना सेकंड सेम में, ना थर्ड सेम में। फोर्थ सेम में होगा सिर्फ एक डाइजर्टेशन, वो भी वाइवा होगा एक्सटर्नल, बाकी कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो लोग बाहर किसी और स्टेट से कर रहे हैं एमएड सीसीएस के अंदर, तो वो लोग परेशान ना हो, कॉलेज से बात करके कंसल्ट आप कर सकते हैं कि कब आपका प्रैक्टिकल होगा। बाकी अगर किसी को पीपीटी रेडी करानी है तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जिस भी टॉपिक पे पीपीटी बनवानी है, रेडी करानी है, आप लोग मुझे बताइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आप लोगों के लिए पीपीटी भी रेडी कर दूंगी। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना।